वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है, आजकल आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। खैरियत तो है? हाँ, वैसे तो खैरियत है, लेकिन मेरी बेटी की शादी के दिन करीब आने जा रही है, तो मेरी और तमाम ही घर वालों की परेशानी में रोज बरोज इजाफा होते जा रहा है। भूख, नींद और आराम ने तो हमको अलविदा ही कह दिया। बस खुदा ही खैर करे। तवज्जो है, यह तो मुशर्रफ का मकान है। एक अहम जिम्मेदारी से आप सुबुकदोश हो रही हैं। इस पर तो राहतो शुक्र का साथ देना चाहिए, न कि रंजो तकलीफ। खुशी कैसे मनाऊं? मेरे यहाँ शादी खाना आबादी नहीं, शादी खाना बर्बादी का माहौल है। मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैं गरीब हूँ। इस गुर्बत को देखते हुए अपने भी बेगाने हो गए। सिफारिशों के बाद एक रिश्ता तय हुआ तो वो बेतहासा सामान का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह कर हम उनके नहीं हैं। हम गरीबों से उनका मुतालबा है कि हम उनके घर को हर तरह की साजो सामान से भर दें। जहेज की एक लंबी फहरिस्त हमारे हाथों में थमा दी है। आखिर किस तरह पूरा करें? मामूली आमदनी, लड़कियां 4 अदद हैं, एक आय होती तो जान पर खेल जाती थी। अब सोचती हूँ कि क्या करूँ? लड़कियों को जान की गोली दे दूं या खुद को फना कर डालूं? मेरी प्यारी बहन, इस तरह की बातें मत करो। इस तरह की बातें करना मुस्लिम औरत का सेवा नहीं। आप उस लड़के के वालिदा से मिलना, मैं उनसे गुफ्तगू करती हूँ। आज उनके आने का वादा था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। लो वो आ रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी की तैयारी तो जोरों पर होगी और मेरा ख्याल है कि सहेज का सामान काफी सारा खरीद लिया होगा। हाँ बहन, जितना हो रहा है कर रहे हैं। बहन के नाम, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। हाँ, शौक से कीजिए। क्या आपने अपने बेटे की शादी में दहेज वगैरह का मुतालबा किया? जी हाँ, जो मुतालबा दुनिया करती है वही मुतालबा हमने भी किया है। अगर मुतालबा ये ना हो तो रिश्तेदार, पड़ोसी, बिरादरी वाले सब मिलकर मजाक उड़ाते हैं, जिससे इज्जत को बहुत सूरत खतरा रहता है। मुझे अफसोस है, आप मुस्लिम खातून होकर ऐसी बातें कर रही हैं और शरीयत इस्लामिया के कानून को छोड़कर अहले दुनिया के बनावटी कानून की फिक्र कर रही हैं। जबकि शरीयत का कानून है, जो चीज आप अपने लिए पसंद करें उसी को अपने भाई के लिए भी पसंद करें। उसी तरह जिस तरह अपनी इज्जत प्यारी है, उस शख्स को भी अपनी इज्जत प्यारी होगी जो आपको अपनी बेटी हवाले कर रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तो किसी की इज्जत नीलाम करने की कोशिश नहीं की और नहीं कभी ऐसा सोचा है। लड़की की माँ आपके पास ही मौजूद है, जरा पूछे उन पर क्या गुजर रही है। गुजरने वाला हर लम्हा कयामत की खबर देता है। आप तो सोचिए, उनका शौहर एक मजदूर आदमी दिन भर मेहनत करता, तब जाकर कहीं बच्चों का पेट भरता। अवलन तो गरीबों को कर्ज कौन देता? जाहिर बात है, मजदूर आदमी वक्त पर कर्ज अदा न कर सके तो उनकी इज्जत तो पर लग जाएगी। क्या दुनिया में सिर्फ यही गरीब और मजदूर हैं? दुनिया में ज्यादातर लोग इस तरह के नहीं हैं। मैं तो आज ही देखने के लिए आई थी। देखो कहाँ तक इंतजाम हुआ, वरना तो हमारा बेटा है, इसके लिए सैकड़ों रिश्ते हैं। आप कहीं और तलाश कर लें। नहीं बहन, आप नाराज न हुए, आपसे मैंने कुछ नहीं कहा। जहाँ तक हो रहा है तैयार हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर बस एक इंतजार कर रही हूँ। लड़के के लिए मोटरसाइकिल देने का इंतजाम करने से कासिर हूँ, इसलिए हम मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। इस तरह आप अपनी दी हुई फहरिस्त में से फ्रिज को निकालेंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। खुदा के लिए आप हम पर इतना करम करें, खुदा आप पर करम करेगा। बहन अंसिफा, अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी रचानी है तो जो कुछ हमने फहरिस्त में लिख दिया है वह सभी देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से ला कर दो। और सुनो, मोटरसाइकिल का इंतजाम पहले करो, वरना ये रिश्ता भी खत्म करो। नहीं
अगर मकान फरोख्त कर दे तभी मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि तकदीर में ये रिश्ता नामंजूर है, इसलिए मैं ये रिश्ता अभी से वक्त खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए खुदा, तू हमें गुर्बत क्यों बनाया? गुर्बत के साथ बेटी क्यों दी? हाँ नजीबा, आप परेशान ना हो, खुदा ने मुझे भी बेटा दिया है। आप अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से कर लें। आपका बेटा क्या करता है? उसकी तनख्वाह क्या है? तकरीबन 5,000 रुपए। तो फिर आप अपने घर मशवरा करें और लड़के की वालिदा मोहतरमा से भी मशवरा करें। और मैं आपसे भी वही अर्ज करूंगी, मुतालिबात हमारी गुर्बत के सामने रख कर हुई। हाँ नजीबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और मुतालिबात ये कभी नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। हम कपड़े भी अपने ही पहना कर ले जाएंगे। तुम्हें किसी तरह की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तरह न जाने कितने वालिदैन इसी कस्म में फंसे हैं। मेरे पास इस्लाम में दहेज का तस्वर नहीं है और न ही हिंदू शास्त्र में इसका कोई तस्करा है। ये तो खुद बारिशा के चोचले थे, वहीं से इस रस्म को हिंदुओं ने अपना लिया। फिर ये रस्म मुसलमानों में इस तरह दाखिल हो गई कि खुद बतुल निकाह और गवाहों से ज्यादा अहम इस दहेज को समझ लिया गया, मगर किसी को इसके बारे में इल्म ही नहीं और अपने बनाए हुए कानून में मुसलमान खुद फंस गए। बहन, इस दहेज की खातिर के लिए मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताओ, पूरे मुआशरे में से ये बीमारी कैसे खत्म हो सकती है? इस बीमारी का वाहिद इलाज यह है कि जब आप भी अपने बेटे की शादी करें तो आपकी निगाह माल पर, हुस्न और जमाल से ज्यादा लड़की के जिम्मेदारी पर हो, तब कामयाबी है। और मैं इन तमाम सामीनों से गुजारिश करती हूँ कि दहेज की रस्म के खात्मे के लिए कमर बस्ता हो जाए और समाज के टुकड़ों पर आराम करे। अगर आप में ईमान है, आप कलमा को नहीं है, इस माहौल का, इस तरह के जहनीत रखने वालों का खुदा ही मुहाफिज है। इस मशवा में मौजूद वालिदैन ये आंख करके उठे कि नासूर को जड़ से खत्म करेंगे। अब मैं इस शहर की सबसे बड़ी आलिमा फाजिला आलिया जफर को दावत देती हूँ कि माइक पर अपनी तशरीफ लाए और हमें अपनी तकरीर में इस्लामिया शादी में तस्वुर क्या है। अस्सलाम